तो आपका प्रश्न है कि तुलसी विवाह किस उद्देश्य से कराया जाता है, इसका क्या महत्व है? देखिए, राधा नाम भगवान की प्रीति के लिए कराया जाता है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। हम भगवान राधा नाम भगवान के लिए सुनाते हैं। तो राधा का कर पकड़ कन्हैया बैठे कुंज भवन में, तुमसे साची कहूँ राधिके मुझको इस त्रिभुवन में, तुमसे भी बढ़कर प्रिय लगते जपे जो राधा नाम, डालो झोली में राधा राधा नाम। तो जैसे हम भगवान को अर्पण करने के उद्देश्य से, भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से, भगवान को रिझाने के उद्देश्य से, भगवान को अच्छा लगता है राधा नाम, इस भाव से हम राधा नाम कर रहे हैं प्रभु के लिए, तो एक प्रकार से हमने राधा नाम का दान किया है। तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी भक्ति देते हैं राधा नाम जप करने वाले को। इसी प्रकार से भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम दान करते हैं, कन्यादान जैसे माता पिता करते हैं, तो वर प्रसन्न होता है कि मुझको कन्यादान किया गया। इसी प्रकार भगवान को हम कन्यादान करें तो कन्या कौन सी, जो उनको सबसे प्रिय है, तो सबसे बढ़कर प्रिय उनको क्या है, राधा रानी, और राधा रानी के श्री अंग से प्रकट वृंदा सखी, जो तुलसी के रूप में हम सब लोगों के लिए सुलभ हुई है। तो ये राधा रानी का अंश है। तो इसलिए जब हम राधा रानी को का नाम उनके लिए अर्पण करते हैं, उनको उतना उनकी प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार जब तुलसी के रूप में जब राधा रानी का दान करते हैं तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और कितना प्रेम ठाकुर जी तुलसी महारानी से करते हैं, देखिए उनके बिना भगवान भोग तक नहीं लगाते, है ना। और जब शरणागति कराई जाती है गुरु के द्वारा, तो उनके गले में तुलसी की कंठी डाली जाती है। तो तुलसी को अर्पण करना, भगवान ने गीता में भी कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये यो में भक्ति प्रेक्षति। तो जो पत्र मुझको अर्पण करता प्रीति सहित, तो जब तुलसी का पत्ता अर्पण करने से भगवान प्रसन्न है, भोजन में डालने से भगवान तुलसी दल डालने से इतने प्रसन्न है। यहाँ तक कि तुलसी की काष्ठ यदि चिता में चली गई तो उससे कितने पाप कट जाते हैं उस आत्मा के। और तुलसी हम कंठी गले में डालते हैं, तुलसी हवन में डाली जाती है। और तुलसी की लकड़ी से पकाया हुआ जो भोजन है, यदि उसको ठाकुर जी को भोग लगाएं तो भगवान विशेष प्रीतिकर होता है वो भोजन। स्वयं भगवान ने कहा तुलसी की काष्ठ से पका हुआ भोजन मुझको प्रिय है। तो इतना भगवान तुलसी महारानी से प्रेम करते हैं, क्योंकि राधा रानी के अंश से प्रकट हुई हैं वृंदा देवी, उन्हीं का रूप तुलसी महारानी है। तो तुलसी महारानी को जब हम गमले के रूप में, माने सजीव, उसमें दल नहीं, कोई काष्ठ नहीं, बल्कि पूरा तुलसी जी, जब हम कन्यादान के रूप में भगवान को अर्पण करेंगे, सोचिए भगवान को कितनी प्रीतिकर होगी। और इस व्यक्ति का कृत्य, जिसने कन्यादान किया है तुलसी का, उसके ऊपर भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। और लिखा है कि तुलसी के कन्यादान करने से भगवान उसको भक्ति का वरदान देते हैं। तो कितनी बड़ी बात, सर्वोपरि भक्ति तत्व है। तो इसलिए हम तुलसी का कन्यादान करते हैं। तुलसी विवाह की का महत्व, भगवान के लिए प्रीतिकर, रुचिकर, प्रियकर। तो वह व्यक्ति भगवान का प्रिय हो जाता है जो तुलसी महारानी का भगवान के लिए दान करता है। इसलिए महिमा तब से अब तक चली आ रही है तुलसी का कन्यादान शालिग्राम भगवान को करने की। और इसी दिन जो एकादशी, वैसे ये उत्सव मनाते हैं एकादशी से लेकर पूर्णमासी के बीच, ये 5 दिन का उत्सव होता है तुलसी विवाह उत्सव। तो इस दिन भगवती तुलसी को भगवान ने स्वीकार किया, अंगीकार किया, और भगवान ने कहा कि तुम्हारे बिना मैं भोग तक नहीं लगाऊंगा। ऐसे कार्तिकेय शुक्ल पक्ष एकादशी पूर्णिमा के बीच का उत्सव बहुत भगवान के लिए रुचिकर, प्रियकर हुआ करता है। तो सतयुग से आज तक तुलसी महारानी का कन्यादान ठाकुर जी के लिए नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर, बस्ती बस्ती ये कार्यक्रम होता है। तो जो भी तुलसी विवाह करना चाहे, अब तो बल्कि कौन सी तारीख को है, 26 एकादशी पड़ेगी, हाँ लास्ट के दिन कर रहे हैं, 23 तारीख को। तो 23 तारीख को भी एकादशी, 23 तारीख से पूर्णिमा के बीच तारीख पड़ेगी, शायद 26 जो भी है, 28 की पूर्णिमा है, 26 को। तो हमने रखा है कार्यक्रम ये 26 तारीख को। तो जो भी तुलसी शालिग्राम विवाह उत्सव करना चाहें, आप अपने घर में भी कर सकते हैं, आसपास आपके मंदिर हो वहाँ भी कर सकते हैं। और यदि तीर्थ में आकर, उसमें भी राधा रानी के धाम में आकर के यदि आप कन्यादान करना चाहें, तुलसी जी का, शालिग्राम जी को विवाह उत्सव मनाना चाहें, आप
यहाँ भी आ सकता है। सखियन के मन ऐसी आई, विवाह विनोद रचे सुखदाई। तो सखियों के मन में आया कि हम राधा कृष्ण का विवाह करें। तो राधा रानी तुलसी के रूप में है, उन्हीं का अंश स्वरूप है। तो ये विवाह उत्सव जो भी करता है उसको ठाकुर जी तुलसी महारानी भक्ति का वरदान देते हैं, अपने धाम का वास देते हैं। ऐसी महिमा तुलसी विवाह की। तो आपने पूछा तुलसी विवाह किस उद्देश्य से किया जाता है? क्योंकि तुलसी भगवान को प्रिय है, तो हम बड़े विधि विधान से तुलसी को भगवान को दान करते हैं। और गीता में भी कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो पत्र मुझको दान करता तुलसी का, तुलसी के बिना भगवान भोग नहीं लगाते। और गुरु भी भगवान की शरणागति बिना तुलसी की कंठी के नहीं करते। तो तुलसी लगाने वाले की इतनी महिमा, ये तो चलो विशेष प्रसंग हो जाएगा। हम कल ही पूरी चर्चा करेंगे कि तुलसी की पूरी महिमा क्या है और तुलसी विवाह का अर्थ क्या है, पूरा विस्तार से। हाँ, आपका प्रश्न मैंने उत्तर दिया, तुलसी विवाह किस उद्देश्य से कराया जाता है, इसका क्या महत्व, इस छोटा सा मैंने प्रकाश डाला है। बाकी तो तुलसी के बारे में कल ही हम विशेष चर्चा करेंगे। हो सकता है इसमें आधा घंटा लग जाए तुलसी की चर्चा में। अगला है, और मैं कहना चाहूँगा साथ में, यदि आपके मन में भी हो कि तुलसी विवाह करें तो आ सकते हैं आप। टीवी के नीचे स्कूल में नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पे आप संपर्क करें और भी अधिक जानकारी मिलेगी। और जो भी तुलसी विवाह करना चाहे यहाँ आकर के कर सकते हैं। और एकादशी का उद्यापन भी कोई करना चाहे वो भी संपर्क कर सकते हैं। गोवर्धन में एकादशी का उद्यापन आप चाहें तो कर सकते हैं।